हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी बिहार एसआई, यूपी एसआई और दिल्ली एसआई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जो है इन्हीं एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो है मॉडल सेट लेकर के आई हूँ। इसमें जो है 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट यानी कि जो किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं उन सारे सेट्स को मैं लेकर आऊँगी और लगातार आप लोगों को जो है मैं आपसे प्रोवाइड कराऊँगी। हालांकि इसमें 90 क्वेश्चंस है मात्र, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो है आपको 100 के 100 क्वेश्चंस मिले। तो चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मैं इस बार जो है सिर्फ 90 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, यानी कुछ क्वेश्चंस को मैंने जो है रिमूव किया है। तो अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए 100 के 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँ। तो आइए हम लोग आज ये जो पहला मॉडल सेट है इस एसआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके पहले प्रश्न की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वाष्प को जो है सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, संघनन। यानी संघनन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल का जो यानी 2018 का आयोजन था निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन है जिसे कि यानी राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है। यह जो है गोल्ड कोस्ट आपका क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ खेला गया। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये गेम जो है दोस्तों आपको 4 अप्रैल से जो है 15 अप्रैल के बीच जो है 2018 में खेला गया था। तो ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था। तो ये जो इंडियन ओपिनियन है दोस्तों, यह जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा इस समाचार पत्र का आरंभ किया गया था और इसके जो है संपादक आपका मनसुख लाल थे। और ये जो है साउथ अफ्रीका में आपका 1904 में इसका आरंभ किया गया था। इस पत्रिका का जो मूल उद्देश्य था दोस्तों, वह जो साउथ अफ्रीका में रह रहे जो भारतीय मूल के लोग थे उनको जो है स्वतंत्रता का महत्व समझाने के लिए जो है यह इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रिका का जो है आरंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो जब नहीं है आता है प्रश्न दोस्तों, तो इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं और ऊपर बस पढ़ लेते हैं और हमेशा जो गलती करके आ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो हमेशा जो जब नहीं प्रश्न के साथ लगे किसी भी प्रश्न के साथ, तो उसको बार बार पढ़िए और समझने का प्रयास करके ही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि आपका जो है SO2 जो है आपका दोस्तों, यह जो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि SO2 जो है आपका भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। बाकी की CO2, जलवाष्प और NO जो है आपका भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है। यानी कि सारे कथन जो ऑप्शंस के रूप में उपलब्ध है उसमें से कौन से सही है यह पूछा जा रहा है। तो पहले तो मुझे फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जो है इसको क्लियर समझा जा सकता है। तो आइए हम लोग जो है फ़ॉन्ट छोटा कर लिए हैं, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ऑप्शन। तो आपका पहला ऑप्शन है कि ककुलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध जो है झरना है।
तो ककोलत जो है दोस्तों आपका बिहार राज्य का क्या है, प्रसिद्ध झरना है। यह ए ऑप्शन है, यानी एक ऑप्शन में है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर अगला है बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध का जो है आपका जीवन से संबंधित है। और चौथा है आपका कि वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो ये जो है दोस्तों कूट में आंसर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये सभी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मीन्स कि आपका ककोलत जो है बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है। दूसरा भीम बांध भी जो है आपका, यानी कि भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्लस बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। वीरायतन जो है एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो ये चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। तो अगला प्रश्न है हमारा, फ़ॉन्ट को बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों थोड़ा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के अनुसार निर्भरता का जो उल्लेख है दोस्तों वह कहाँ मिलता है, तो वह जो है आपका दोस्तों 10वीं अनुसूची में, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान में जो दल बदल के बारे में जो है 10वीं सूची जो है उसमें जो है आपका उल्लेख दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारे संविधान में जो कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, जिसमें कि 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो नहीं है जब पूछा जा रहा, फिर से नहीं आया, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो नहीं है का क्या होगा अर्थ दोस्तों कि इसका, यानी कौन सा अंग नहीं होगा दोस्तों, बाह्य दल, यानी डी ऑप्शन आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। यानी जो बाह्य दल है वह जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। बाकी वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश जो है आपका फूल का जो है प्रजनन अंग होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निमारी एक नस्ल है। तो निमारी एक नस्ल है किस चीज़ की दोस्तों, तो निमारी जो है दोस्तों गाय की एक नस्ल है जो कि उच्च दुग्ध क्षमता के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति दोस्तों चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यानी दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपका चुनाव सुधारों से संबंधित समिति मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर है दोस्तों वह पार्श्वनाथ थे, यानी पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर जो है आपके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे आपके जैन धर्म के। तो इसका डी ऑप्शन, चूँकि 23वां पूछा जा रहा तो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित है, यानी कि सही रूप से कौन से पुस्तक को सुमेलित किया गया है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा, इसका उत्तर आपका तो हिमालयन जो है दोस्तों ओडिसी एमपी वीरेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। द कारगिल विक्ट्री जो है बेटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल MC त्यागी के द्वारा लिखी गई है। वहीं वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। वहीं ग्लोरियस डायस्पोरा जो है अ प्राइड ऑफ
इंडिया रजत कपूर के द्वारा लिखी गई है। तो चूँकि यह कूट में है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कूट क्या है। तो चूँकि चारों जो है सही सुमेलित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चारों का चारों जो है सही रूप से सुमेलित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको जो है 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आइए ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं। तो रविंद्र जडेजा को तो नवाजा गया दोस्तों, प्रमोद भगत को भी। अगला है आपका स्वप्ना वर्मन जो है उसे भी नवाजा गया आपका अर्जुन पुरस्कार से। वहीं गौरव सिंह गिल, इसे भी नवाजा गया। यानी प्रमोद भगत, रविंद्र जडेजा, स्वप्ना वर्मन और गौरव सिंह गिल, तो इन सभी को जो है नवाजा गया। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कि ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से वर्ष 2019 में कौन सी घटना की वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो कौन सी घटना के पश्चात जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो दोस्तों यह जो है हत्याकांड जालियांवाला हत्याकांड, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, जो कि जनरल डायर के द्वारा जो एक कुकृत्य कह सकते हैं, हज़ारों लोगों को जो है वह गोलियों से इस मैदान में भून देता है, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान औरतें सारी मौजूद रहती है। यानी सभी प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं, और इन सबको जो है गोलियों से वह भून देता है अपने सैनिक के साथ मिलकर। तो यह जो है जालियांवाला हत्याकांड से जो रविन्द्रनाथ टैगोर इतने आक्रोशित दुखी होते हैं कि वह जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी हुई नाइटहुड की उपाधि को लौटा देते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो सीबीएसई द्वारा जो है दोस्तों विद्यार्थियों और अभिभावकों को जो है जानकारियों से अवगत कराने हेतु जो है शिक्षा वाणी ऐप की जो है शुरुआत की गई। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। फिर से नहीं जो है जुड़ा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों हम लोगों को। इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं हम लोग कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। तो बिल्कुल है जो वह लोकसभा के सदस्यों से, यानी जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। दूसरा यानी बी ऑप्शन है कि उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है यानी सी ऑप्शन है कि जब अध्यक्ष पद का यानी पद रिक्त होता है तो वह जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही जो है दोस्तों। अगला है ऑप्शन आपका कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकार होते तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उपाध्यक्ष को जो है पीठासीन के अधिकारी यानी पीठासीन अधिकारी होते हुए जो मत नहीं वह दे सकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से वर्ष 2019 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सॉरी दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका रिपीट हो गया है। तो इसका तो आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जालियांवाला हत्याकांड। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 यानी किसे जो है वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों 2018-19 के लिए। तो ये जो है आपका दोस्तों फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
संगीता रेड्डी को, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि फिक्की का नया जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह संगीता रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जैग्रोस पर्वत स्थित है। तो जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जैग्रोस पर्वत जो है आपका ईरान में स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई है आपका 1600 मीटर, यानी यह ईरान में स्थित है, इसकी लंबाई 1600 मीटर है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका में जो है दोस्तों राज्यपाल की जो है पूर्व सिफारिश पर ही जो है धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? फिर नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो उलझना नहीं है, बल्कि इसको बिल्कुल आराम से अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के फिर इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो नहीं है पूछ रहा है तो दोस्तों भरतनाट्यम जो है आपका केरल से संबंधित है, कथकली भी जो आपका केरल से ही संबंधित है, ये मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों यह जो है आपका केरल से संबंधित नहीं। बाकी कुरियाट्टम जो है यह भी जो है केरल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल से संबंधित नृत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो कि GDKP के नाम से जाना जाता है, तो इसके उत्पादकर्ता कौन है दोस्तों? तो इसके जो उत्पादकर्ता है वह है आपके उम्बेर्टो सुल्पासो, यानी कि इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि उम्बेर्टो जो है सुल्पासो इसके यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के खोजकर्ता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे यानी कि मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों? तो ये जो है सआदत खान थे, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि सआदत खान को जो है बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वार्षिक वैश्विक स्पर्धी यानी प्रतिस्पर्धी सूचकांक जो है दोस्तों वह आपका जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है तट के समानांतर है। तो किसके तट के समानांतर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है तो वह जो है पूर्व तट के समानांतर स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो किस देश के द्वारा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की जाएगी दोस्तों? तो यह जो है आपका फ्रांस के द्वारा जो है आपका 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता है जिसकी तो उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गांधी सोलर पार्क का जो है आपका दोस्तों न्यूयॉर्क में जो है आपका उद्घाटन किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल है दोस्तों? तो किसी देश के भुगतान संतुलन में जो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार भी शामिल है और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान भी शामिल है। यानी कि आपका इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन की ए और बी दोनों। तो आपका क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार भी है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान भी शामिल है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो गोदावरी जो है आपका दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जो है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा जो है दोस्तों धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए ही लंबित कर सकती है। उसके बाद जो है इसे यानी पास करना पड़ता है। तो इसलिए जो है इससे सिर्फ 14 दिन तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को जो है लंबित रख सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मानित नहीं किया गया है दोस्तों? तो प्रणब मुखर्जी को तो सम्मानित किया गया है दोस्तों, भूपेन हजारिका को भी सम्मानित किया गया है, नानाजी देशमुख को भी सम्मानित किया। ये दीनदयाल उपाध्याय जो है दोस्तों इन्हें जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः जो है ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है दोस्तों? तो यह जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ना जाने कितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है। तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो सत्या नडेला जो है आपके इसके द्वारा जो है यह हिट रिफ्रेश पुस्तक की रचना की गई है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो नासा की जो है दोस्तों आपका यह जो है आपका 2020 में जो है आपका मार्स रोवर मिशन जो है लॉन्च करने की योजना है। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो कौन से सुमेलित नहीं है दोस्तों ये पूछा गया है, यानी ये और वो भी कूट में दिया गया है। तो आइए हम लोग जो है इसके ऑप्शंस की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से सही है या कौन कौन से गलत है। तो इसका आपका पहला है एलिस मेर्टेंस जो कि टेनिस से है, दिविज शरण जो कि पोलो से बताया जा रहा है, अर्जुन आज़ाद जो कि क्रिकेट से बताया जा रहा है और सिमोना हालेप जो है आपका हॉकी से यानी सिमोना हालेप हॉकी से बताई जा रही। तो इसका कूट देख लेते हैं दोस्तों, कूट क्या है। इसका 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3, 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका 2 और 4, यानी कि आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। दिविज शरण जो है वो अपोलो से संबंधित है और सिमोना हालेप जो है हॉकी से संबंधित है। तो ये सही सुमेलित है, बाकी जो ये पहला और तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो
तो अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो है दोस्तों वह किस खेल से संबंधित है? तो वह जो है दोस्तों बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है और इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है एस भास्करन को। तो आपका ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम जो है आपका यह जो निषेध है यह जो है आपका अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है दोस्तों किस रंग में न्यूनतम होता है? तो लाल रंग में जो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे न्यूनतम होता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है दोस्तों सबसे अधिक होता है। इस वजह से जो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि फैलाव जो है इसका सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश जो है दोस्तों वह सुमन कुमारी है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन जो है आपका दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी नागार्जुन सागर परियोजना जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनोहर पारीकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मनोहर पारीकर साहब के निधन के पश्चात जो है आपका प्रमोद सावंत को जो है गोवा का नया जो है आपका मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो किस देश ने जो है दोस्तों अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान रखा है? तो कजाकिस्तान ने जो है दोस्तों अपनी राजधानी का नाम जो है बदलकर नूर सुल्तान रखा है। अगला प्रश्न है हमारा कि नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते शालोम जो है दोस्तों पत्रिका यह भारत और इजराइल के संबंधों पर जो है आधारित आपका पत्रिका है, जो कि नमस्ते शालोम के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि आपका यानी कि चार्टर एक्ट 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये दोस्तों बिल्कुल नया प्रश्न है, मैंने भी नहीं देखा। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा इसका सही जवाब सकरखेड़ा की लड़ाई जो है आपका 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये बिल्कुल जो है नया प्रश्न है। सकरखेड़ा की लड़ाई ये आपका 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। तो नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों ये जो है आपका सर्बिया देश से है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि नोवाक जोकोविच जो कि पुरुष एकल विजेता बने वह सर्बिया देश से है। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो भारत के जो प्रथम लोकपाल दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार का जो ऊर्जा उत्पादन है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाए कि जब गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत का उत्पन्न करने में होता है तो यह जो भू ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कुछ छूट गया, मिसिंग है दोस्तों। यानी कि कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क जो राजा था आपका कुषाण वंश का, उसके शासनकाल में जो है आपका बौद्ध संगीति हुई थी। तो वह पूछा जा रहा है कि वह कहाँ हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किनके बीच आयोजन के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो सुगौली की संधि दोस्तों जो 1816 में हुई थी वह किनके बीच जो है यानी की गई थी दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो सुगौली की संधि जो है आपका अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच जो है आयोजित की गई थी यानी हस्ताक्षरित की गई थी सही सुगौली की संधि। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो पृथ्वी की आयु के लगभग कौन सा दर्शाता है दोस्तों। तो 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी की आयु हमारी मानी जाती है। यानी पृथ्वी के जन्म से अब तक का काल जो है आपका 4 से 5 बिलियन वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव जो है आपका दोस्तों बिहार में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। फिर नहीं है आया है दोस्तों। तो मादा प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग भाग नहीं है दोस्तों। तो आपका अंडाशय भी जो है मादा प्रजनन तंत्र का अंग है, गर्भाशय भी मादा प्रजनन तंत्र का अंग है। एक शुक्रवाहिका जो है आपका दोस्तों यह मादा प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। बाकी जो फैलोपियन नलिका यह भी जो है आपका मादा प्रजनन तंत्र का ये जो है भाग है। तो शुक्रवाहिका इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह जो है मादा प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद पुरस्कार जो है दोस्तों वह बिहार के मुख्यमंत्री जो है आपके नीतीश जी को यानी नीतीश कुमार को दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो संविधान की उद्देशिका में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारण समय में उसे जो है राज्य के विधायिका हेतु निर्वाचित होना यानी होना है, अन्यथा वह जो मुख्यमंत्री
नहीं रहेगा। यानी कि कितने माह के लिए जो है राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होते हुए भी कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, एवं कितने तिथि में जो उसे विधायिका हेतु जो है निर्वाचित होना होगा, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि वह जो है आपका 6 माह के भीतर जो है उसे आपका यानी कि 6 माह के भीतर जो है उसे मुख्यमंत्री रहने के लिए जो है उसे अपने राज्य के यानी निर्वाचित विधायिका में निर्वाचित होना होगा। तो इसका 6 में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। तो कौन सा इसका संस्करण है दोस्तों? तो इसका जो है हेलिना जो है आपका दोस्तों, वह जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इस प्रभाव को क्या जाना जाता है दोस्तों? तो इस प्रभाव को जो है अपवर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो वह प्रकाश के संचरण की दिशा को जो है दूसरे माध्यम में बदल देती है। यही जो है अपवर्तन कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। तो भारत के किस राज्य में दोस्तों ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। यानी भारत के उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है आपका ONGC ट्यूलिप गार्डन जो है आपका विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आहार नली के सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो सिरोसा कहलाती है। यानी आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है आपका सिरोसा कहलाती है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव के शरीर की कौन सी जो है धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो मानव शरीर के कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित जो है आपका रक्त को ले जाती है दोस्तों? तो फुफ्फुस धमनी जो है आपका दोस्तों, यह जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है। तो कौन है दोस्तों 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विक्रम साराभाई भी जो है, इनको भी यह पुरस्कार मिला है। वहीं ये जो है आपका आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा माउंटेन, तो इसका यानी कि इन तीनों को जो है आपको यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों। इसका यानी ये एक कूट वाला प्रश्न था, तो इसको यानी कि इसके जगह पर यानी ये 1, 2 और 3 ये तीनों सही जवाब हो जाएगा इसका। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और यह छूट गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों जो है आपका यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से नवाजे गए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो मत्स्य विराटनगर जो है आपका दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया। तो संसद में आपका प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया दोस्तों? तो वर्ष 1971 में जो है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो मनुष्य के जो है किस अंग से दोस्तों वृद्धि जो अंग ग्रंथि में जो हार्मोन स्रावित होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि में जो है
आपका वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। तो मीन वर्ग से कौन संबंधित है दोस्तों, तो शार्क मछली जो है आपका मीन वर्ग से संबंधित है। बाकी तारा मछली, सिल्वर मछली और व्हेल जो है आपका मीन वर्ग से संबंधित नहीं है। तो शार्क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा। तो ओलंपिक गेम्स जो कि 2022 में होगा और वह कहाँ शुरू होगा दोस्तों, तो यह जो है आपका इसका शुभंकर पूछा जा रहा है। तो इसका शुभंकर जो है दोस्तों बिंग ड्वेन जो है इसका शुभंकर हो जाएगा ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तो तीसरे जैन तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। ये प्रश्न तीसरा नहीं होगा बल्कि जी सर तीसरा ही पूछा जा रहा है दोस्तों। मैं 23वें की तरफ जा रही थी, तो 23वां तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीसरा ही पूछा जा रहा है। तो तीसरा जो है जैन तीर्थंकर जो है दोस्तों, इसमें आपका संभवनाथ जो है आपका तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तो आपका ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्ली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य की मिठाई है दोस्तों ये, जो कि आपका श्रीविल्लिपुथुर उर्फ पलकोवा के नाम से जानी जाती है। तो यह जो है तमिलनाडु की मिठाई दोस्तों। इन लोगों का नाम भी है ना, दक्षिण भारत में हर चीज़ का नाम इतना मुश्किल होता है कि उच्चारण में भी दिक्कत होती है दोस्तों। तो ये आपका तमिलनाडु की मिठाई है जिसे भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। तो विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सी है दोस्तों, तो भारत की जो है सर्वोच्च जो है आपका विधि निर्माण इकाई है आपका संसद। यानी संसद के द्वारा ही जो है, संसद में ही जो है जो आपका हर प्रकार के विधि का निर्माण किया जाता है। तो सर्वोच्च विधि निकाय कौन सी है दोस्तों, संसद ही है आपका सर्वोच्च विधि इकाई। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था। तो कौन सा स्थान है दोस्तों, यानी कि 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका कि दूसरा, यानी कि दूसरा स्थान था भारत को 2017-18 में फल उत्पादन में। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था। तो उद्देश्य हेतु जो है जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ दोस्तों कस्तूरबा गांधी के जो है जन्म दिवस पर आरंभ किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है। तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है दोस्तों, तो इसका जो है आपका सही जवाब हो जाएगा कि यानी कि यह निःशुल्क प्राप्त होता है। यानी ए ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, निःशुल्क प्राप्त होता है मिट्टी। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, यह भी सही है दोस्तों। यानी कि इसका ये सारे जो है ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि जो है आपका ये मिट्टी के जो स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में ये सारे जो है कथन सत्य है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ग्रेफाइट में जो है दोस्तों
आपका सहसंयोजी बंध के द्वारा जो है आपका परमाणु एक दूसरे से बंधे या जुड़े रहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। तो यह भी जो है दोस्तों आपका यह ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको कट करते हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस और ये कूट वाले प्रश्न है, यह जो है पूरी तरह से जो है टाइप नहीं किया गया है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी दोस्तों कूट तो दिया हुआ है लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें, यानी भितरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुरम। तो ये कुंडापुर, तो ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है दोस्तों, आइए हम लोग जो है इसके कूट की ओर बढ़ते हैं। तो इसका कूट का जो सही जवाब है आपका भितरकनिका और पिच्चावरम जो है, यह जो है दोस्तों आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वह जो है मोरक्को का यात्री था, यानी ए ऑप्शन हो गया आपका कि वह मोरक्को का यात्री था। और फिर पूछा जा रहा है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है जवाब है दोस्तों। उसने जो रहला लिखा था, बिल्कुल सही दोस्तों। उसने जो अपनी यात्रा, यानी वह मोरक्को का यात्री था और वह भारत जो है यात्रा के संबंध में आया था। तो वह जो अपनी यात्रा विवरण जो है किताब उल रहला, इसका रहला का नाम है किताब उल रहला, तो इसकी रचना की थी। तो यह जो है आपका, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। तो जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह जो है आपका सिक्किम में स्थित है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है आपका भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय बाग। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। तो के वेणुगोपाल जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि के वेणुगोपाल जो है आपके अटॉर्नी जनरल के, यानी अटॉर्नी जनरल के पद पर जो है के वेणुगोपाल जो है अभी पदस्थापित है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों 1931 में हुआ था, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1930 में हुई थी। और गांधी जी जो, यानी कांग्रेस का कोई भी सदस्य इसमें नहीं पहुंचा था, तो यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो असफल हो जाता है। तो ये जो इरविन है ये दिमाग लगाता है कि कांग्रेस की अनुपस्थिति द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर नहीं हुई तो वह भी असफल हो जाएगा। तो इसलिए जो है यह कांग्रेस यानी गांधी के साथ जो है गांधी इरविन समझौता करता है, जो कि 1931 में होती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था। तो पावर 18 का जो है आपका यानी कि लॉन्च जो है आपका ट्विटर के द्वारा जो है, यानी सोशल मीडिया ट्विटर के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है 76 यानी 76वां स्थान भारत का
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में था। अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो पानीपत का तृतीय जो युद्ध है दोस्तों अफ़गान एवं मराठों के बीच जो है लड़ा गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है 17 जनवरी जो है 1761 को लड़ा गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है। तो लघु परिपथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा कैसी होती है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। यानी लघु परिपथन के समय विद्युत धारा जो है परिपथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया था। तो 2006 ईस्वी में जो है दोस्तों प्लूटो को जो है उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से जो है पदावनत किया गया था। तो 2006 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो यूएसए की स्थानीय पवन कौन सी है दोस्तों। तो यूएसए की जो स्थानीय पवन आपका चिनूक है। और इसी के नाम से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों आपको भारत को जो है इंपोर्ट किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित है। तो कौन सा थर्मल पावर प्लांट दोस्तों बिहार में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है आपका वह बिहार में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब सबको पता होगा दोस्तों कि के शिवान जो है वो ये इसरो के अध्यक्ष थे जबकि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था। क्योंकि यह चंद्रयान 2 जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा और महीनों तक जो है यह न्यूज़ के हेडिंग पर रहा। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो यह जो है दोस्तों आपका मैथ से संबंधित प्रश्न है और यहाँ तो सॉल्व करना मुश्किल है। तो मैं आंसर बता सकती हूँ कि और आप लोग खुद से जो आप सॉल्व कर लेना। तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है आपका 250 मीटर लंबी ट्रेन जो है 12 सेकंड में पार करती। तो यह गति जो है आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगले सेट्स में जो है मैं 100 के 100 क्वेश्चंस लेने का प्रयास करूंगी। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इस वजह से जो है मैं सिर्फ 90 प्रश्नों को लेकर के आई हूं। तो आपको पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हर सेट में आपको दिया जाएगा। तो आप लोग बस जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूती दीजिए। और जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एसआई के उसको जो है 100% आप लोग टारगेट कीजिए। और 2 से 3 महीना बहुत हो गया दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। और शायद इतना टाइम मिले कि ना मिले। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर रंग दीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।